बहुत ही सौभाग्य का बात है मेरे लिए जो मुझे यहाँ पे गाने का अवसर प्रदान किया गया है। आप सभी के बीच एक छोटी सी कोशिश है मेरी। जो अभी मैं भजन गाऊंगी वो मेरे पापा ने लिखा है और मैं इसे गाने की हल्की सी कोशिश कर रही हूँ। ये गाना भगवान परशुराम जी को समर्पित है। हल्की सी कोशिश यहाँ संयोजक हैं हमारे भाई अनिल तिवारी जी, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने इस शाहबाद की धरती पर जो अलग जगाया है। हम परशुराम के वंशज हैं और जितने लोग हमारे भाई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इस प्रसाद में, ये ठीक है कि हम लोगों की इस तरह के कार्यक्रम में संख्या कम होती है, लेकिन जितनी संख्या होती है इतनी संख्या में भी हम लोग सब पर भारी पड़ेंगे। आप जानते हैं कि भगवान परशुराम धर्म और न्याय के रास्ते का अनुकरण करके वो चलते थे और शस्त्र और शास्त्र के धनी थे। विष्णु के छठे अवतार के रूप में उनको हम लोग जानते हैं। और अब जिस तरह से पूरे बिहार में हम लोग कई कार्यक्रम में सुंदर जी पांडे जी गवाह है, छपरा, सिवान, पटना, कई कार्यक्रम इस तरह के हुए हैं और ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि अब हम लोग को यह एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं अब जो हमारा अपमान हो रहा है और कहीं न कहीं जो हम पीछे जाते जा रहे हैं, उस हक और हकूक को पाने के लिए हमें संगठित होना होगा, एकत्रित होना होगा। हम जानते हैं कि ये समाज परशुराम के वंशज, हम लोग किसी का अहित नहीं चाहते। हम कोई जात हो, कोई धर्म हो, उसका अहित नहीं करते, उसके अपमान नहीं करते। हम सबका सम्मान करने में विश्वास करते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि आज एक नया फैशन चल पड़ा है। जो भी चाहता है, जो भी आता है, वो हम ही लोगों को अपमानित कर चला जाता है। हम चाहे सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आखिर क्यों हाशिए पर जा रहे हैं, इस बात को गहराई से सोचने की जरूरत है। और तमाम लोग जो हमारे भाई बैठे हैं, किसी न किसी रूप में एक स्तंभ है इस समाज के लिए, हम लोगों के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि अब समय आ गया है कि सब लोग एकत्रित हो, संगठित हो और अपने वाजिब जो हमारा हक है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि हम अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग इतने दयावान हैं, इतने हम लोग दूसरों को सम्मान देते हैं। आखिर कौन सा कारण रहा है इस समाज को अपमानित करने का जो साजिश और षड्यंत्र चल रहा है, आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत है? हमारा जो वाजिब हक है वो भी हमने नहीं पाला है। तो सबको उन लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं। हम परशुराम के वंशज हैं, हम एक शस्त्र और शास्त्र में विश्वास करते हैं, हम सभी जाति का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा अगर कोई अपमान करेगा तो ये नियम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें समय आ गया है मित्रों, अब जितनी संख्या में यहाँ उपस्थित है, इतनी संख्या काफी है कि हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि हमारे माथे पर ललाट पर जो टीका है, हमारे पीछे जो टीक है, ये टीक और टीका कभी फीका नहीं पड़ने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। हम जब अच्छा सीखते हैं वहीं से पवित्रता शुरू होती है। लेकिन आज हमें अपवित्र करने का साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए हम तमाम शाहबाद की धरती को, वैसे भी क्रांतिकारी की धरती है, हमारे जितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे मंच पर हो चाहे प्रसाद में हो, हम आपको एक ही बात कहकर जाते हैं मित्रों, हम क्षमा प्रार्थी है। हमने चूंकि पटना में हमें 3 बजे तक पहुंचना है, पहले से कार्यक्रम है,
की भोजपुर की धरती। जय परशुराम प्रभु। क्षत्रियों ने जब विध्वंस का रूप लिया और उस युद्ध में इतने सैनिक मारे गए भगवान परशुराम के द्वारा, उनकी विधवाओं का शादी भी भगवान परशुराम ने कराने का काम किया। मेरा मानना है कि भगवान परशुराम रचनात्मक काम में अधिक रहे, विध्वंसक काम में कम रहे, और उस समय के आताताई जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे उनको मारने का काम किया भगवान परशुराम ने। भगवान परशुराम को बदनाम करते हैं लोग, कहते हैं कि इन्होंने क्षत्रिय कुल का 21 बार विनाश किया। नहीं, उन है वंश के क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया, चूंकि उनकी माता ने 21 बार जमदग्नि ऋषि के हत्या के बाद 21 बार छाती पीटा था और 21 बार है वंशीय क्षत्रियों को नाश किया भगवान परशुराम। तो मेरा मानना है कि भगवान परशुराम, और उत्पत्ति के बारे में मैं 4 लाइन कहूंगा। उत्पत्ति की कैसी हुई भगवान परशुराम की, इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे तो आएगा। विष्णु, ब्रह्मा से विष्णु पैदा हुए और विष्णु के ब्रह्मा, विष्णु से ब्रह्मा अवतार हुए और ब्रह्मा से कुश की अवतार हुआ उसका, और कुश से कुश नाम के व्यक्ति का अवतार हुआ, और कुश नाम से गादी महाराज की उत्पत्ति हुई, और गादी महाराज से एक पुत्री हुई सतवती, और सतवती की शादी रुचित ऋषि से कराया गादी महाराज ने। और जब कुछ समय बीता तो रुचित महाराज से सतवती ने कहा, हे प्रभु मुझे पुत्र की कामना हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ से जो आहुति निकलेगी, फल निकलेगा, उससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसीलिए गादी महाराज भी बगैर वंश के थे, उनको भी कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने जिद करके अपने माता जी को बुला लिया यज्ञ में। माता जी जब आई यज्ञ में तो ऋषि के द्वारा 2 फल पैदा किया गया। एक फल दिया उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को, और एक फल दिया अपनी सासू माता को, और चले गए ऋषि स्नान करने। इसी क्रम में मां ने अपनी भाव प्रकट की अपनी बेटी से, कहा बेटी ये फल हमें दे दो और मेरा वाला फल तुम खा लो। बड़ा गजब हुआ। रात में जब ऋषि से सत्यवती कहने लगी, स्वामी हमने ये काम कर दिया, उन्होंने कहा कि तुमने घोर अनर्थ कर दिया। जो संतान तुम्हारे कोख में पैदा लेगा वो अब संतान उनके कोख में पैदा लेगा जो कि ब्राह्मण कुल का था। तो वहां अब तो विभेद हो गया। तो कहा कि प्रभु एक कैसे संभव होगा? उन्होंने कहा कि तब चलो एक पीढ़ी को हम बढ़ा घटा देते हैं। तो एक पीढ़ी को बढ़ा घटा दिया रुचिक ऋषि ने, और रुचिक ऋषि ने जब पीढ़ी का बढ़ाया तो वहां विश्वामित्र पैदा हुए, और यहाँ जमदग्नि ऋषि पैदा हुए, और जब जमदग्नि ऋषि जब पैदा हुए उसके बाद परशुराम की उत्पत्ति हुई। और वही है वंश के विनाशक बने, जिसको लोग कहते हैं कथावाचक, कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय का संहार किया। तो आज ये संकल्प हम सबों को लेना है कि पूरे बिहार में जो स्थिति बनी पड़ी है हमारी, उसमें हम कैसे रचनात्मक सुधार लाए। आज परशुराम जी के अवतरण दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम एकजुट हो। हम अगर हुआ मुड़े तो सारा शाहबाद हुआ मुड़े का काम करें, तभी जाकर के हमारी अस्मिता, मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा हो सकती है। अन्यथा हमें कोई बचाने वाला अब धरोहर के रूप में शाहबाद में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये परीक्षा की घड़ी है 24। अगर समय रहते हम नहीं चलते तो आने वाला कल बहुत दुर्दिन का होगा हम सबों का। इसलिए मैं एक बार पुनः अपनी वाणी को
जाती है, हर जगहों पे मनाई जाती है। अब इस समय जो है बहुत सारे लोग उत्सुक हुए हैं और हर जगहों पे माने गांव-गांव, घरों में जो है भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। परशुराम जयंती में कौन कौन लोग कहाँ से आए थे लोग? पूरे प्रदेश के लोग जो हैं, राजनीतिक लोग हैं, विद्वत लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी लोग आए हुए थे, समाज सेवी हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस शाहाबाद की धरती पे जो है सभी लोग पधारे हैं। इसके लिए जितने भी लोग पधारे हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी है। तिलक और टीके की जहाँ तक बात है और जो टिक होता है, इसकी अगर बात करें तो ब्राह्मणों का ये सबसे बड़ा सिंबल निशान के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से ब्राह्मण समाज हाशिए पर जा रहा है, पार्टी बेसिस पर देखें या सामाजिक बेसिस पर, हर एक लोग टारगेट बना रहे हैं, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, पार्टी बेसिस पर मत देखिए, क्योंकि ब्राह्मण केवल समाज जो चलता है राजनीति पे नहीं चलता है, और राजनीति जो है वो संख्या बल पे, अभी लोग जो परिवेश है उसे संख्या बल पे आंक रहे हैं। खासकर बिहार की यदि मैं बात करूं तो पूरे जाति को तोड़ तोड़ के और संख्या बल इकट्ठा की जाती है। एक आप किसी एक जाति को गाली दीजिए, दूसरा जाति जो है इकट्ठा होगा। इस तरह की राजनीति पूरे प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी हो रही है। तो यहाँ इसलिए नहीं है कि राजनीति से मतलब है, समाज में अच्छा हो, समाज के लोग जो हैं अच्छे पहल करें। राजनीति में जो है समाज में यदि आप अच्छे समाज का निर्माण करते हैं तो उसकी आयु बहुत लंबी है, और राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप समाज और वर्ग को तोड़ करके चलते हैं तो वो अल्प समयों के लिए है। आप देख लीजिए परिणाम, जितने भी लोग आए और चले गए। उससे सनातन धर्म या किसी भी धर्म को कोई भी यदि क्षति पहुंचाया है तो आप बोलिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ लोगों के लिए भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन उससे समाज की दिशा और दशा आप नहीं बदल सकते। पूजा पाठ की जहाँ तक बात की जाए तो ब्राह्मणों के लिए ये था कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ का क्रिया करते हैं, लेकिन आज के डेट में बड़े बड़े मंदिरों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ से ब्राह्मणों को हटाकर किसी और को बैठाकर उन्हें महंत बना दिया गया। इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पर जो है हम ये कहना चाहते हैं, जहाँ तक ज्ञानी की बात है, ब्राह्मण की बात है या अन्य लोगों की बात है, यदि वो विद्वान व्यक्ति है, यदि वो जानकार है, तो उसमें यदि ब्राह्मण में जो गुण है उसमें भी गुण है, वो पूजा करा सकता है। क्यों नहीं करा सकता है? पहले की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें लोग अशिक्षित थे और ब्राह्मण जो थे वो शिक्षा देते थे, विद्वान लोग थे तो वो कराते थे। आज जो है लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और ख़ास करके उसको हम दूसरे रूप में नहीं बोल रहे हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं वो कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि उनका काम है ज्ञान बांटना और प्रकाश लाना। चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति करा सकता है, उसमें कोई परहेज नहीं। पूरा परिचय अंजनी तिवारी, अध्यक्ष परशुराम सेवा संघ शाहाबाद इकाई।